नमस्ते दोस्तों। हमारी न्याय प्रक्रिया बहुत व्यापक, बहुत शक्तिशाली और लचीली भी है, कठोर भी है। लचीली भी है, कठोर भी है। तो मैं कुछ प्रावधान की बात कर दूं। आर्टिकल 129, 124, 131, 143, 143, 134 एंड 133, जो कि न्यायपालिका को बहुत व्यापक शक्तियां देती है। हमारी न्यायपालिका ही गुड्स है, विश्वसनीय है और बिना मूल्य है। उसकी कीमत नहीं की जा सकती हमारी न्याय प्रक्रिया की। जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, उन्होंने ऐसी कितनी तो भी रिफॉर्म जजमेंट दे दिए है जो कि अच्छाई के लिए और रुक कर समय लेकर एक अच्छी जजमेंट देने में वाकई माहिर है हमारी न्याय प्रक्रिया। तो जो हमारे जजेज बैठते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, मैं सबसे पहले शुक्रिया देना चाहूंगा न्यायपालिका और हमारे सीजीआई और अन्य जजों को भी, जिन्होंने एक अच्छी निर्णय ली। और निर्णय है कि जो पट्टी लगकर जो एक लड़की या औरत ऐसी राइट हैंड साइड में तराजू, हाँ राइट हैंड साइड में तराजू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में तराजू, जो कुछ होगा वो कुछ तराजू, और एक हाथ में तलवार थी और वो काली पट्टी थी, उसको अबोलिश कर दिया, रिमूव कर दिया। जो कुछ भी काली चीजें और बुरी चीजें थी, और उसके जगह पे अब शांति वाइट स्टैचू के साथ औरत लड़की है और एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में हमारा भारत का संविधान है। तो एक अच्छी चीज है। जो वाइट स्टैचू है तो वो शांति के लिए फ्रेश होता है। जैसे बुद्ध धम्म में कहा है, व्हाइट को बहुत महत्वपूर्ण दिया है। बौद्ध लोग कोई शादी लगाते हैं तो व्हाइट कपड़ों में ही शादी लगाते हैं। कोई उनका त्योहार आता है तो व्हाइट कपड़ों में ही पहनते हैं। तो बाबा साहब ने इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत रूप से कही दी। उनके लिए तो जिंदगी भी कम पड़ जाती है। जो कि व्हाइट जो ये है वो लोगों के शांति के लिए है। इतनी विस्तृत शोध हमारे भारत के वर्ष पर्व में ईसा सन पूर्व 563 में तो बुद्ध का जन्म ही हुआ था। शायद 550 और 510 के तकरीबन ये शायद हमें ये विरासत मिल गई हमारे भारत देश में, जो कि आपस में बहुत बड़ी बात है। जो कि शांति चाहिए, न्याय चाहिए, इक्वल चाहिए, चेक एंड बैलेंस चाहिए, लिमिटेड चाहिए, सब कुछ ओवरफ्लो ना हो, बहुत ही अबव ना हो और बहुत ही बिलो ना हो, बहुत ही लेस ना हो, बहुत ही मोर ना हो। डिबेट हो अच्छाई के लिए। यही बात न्यायपालिका की जो लाइब्रेरी है उनमें ये स्टैचू लगा चुकी है। जो कि इससे ही हमारे जजेस प्रेरणा लेते हैं। यह है कि हम अच्छी डिबेट करें, अच्छा न्याय निर्णय दें। न्याय निर्णय में जल्दबाजी ना हो जाए, न्याय निर्णय में जल्दबाजी ना हो जाए, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल रहता है। जो स्टैचू लगा उसके लिए सभी के मतलब भारतवर्ष है, उनमें उत्साही की उमंग है। कोई कहता है कि मैंने गाना सुना था अमिताभ बच्चन का, कानून एक ये अंधा कानून नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कानून अंधा नहीं होते, कुछ लोग अंधे होते हैं जो कि करप्शन और पैसों के लिए बिक जाते हैं।
तो देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी, अगर संविधान राबवणे वाले लोक चांगले असणार तर ते संविधान कसेही असो, ते संविधान चांगलं ठरते. अगर लोग अच्छे हो तो ऑटोमेटिक ही देश अच्छा ही बन जाता है. जिनके हाथ में गवर्नेंस हो, प्रशासन हो, और जो प्रशासन चलाते हैं, अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, कानून कितना भी अच्छा हो, अगर वो चलाने वाले लोग ही बुरे हो, अगर वो चलाने वाले लोग ही बुरे हो, तो शायद वो कानून भी बुरा बन जाए. मैंने बिल्किस बानो की बात कही थी. उसने कहा था कि कुछ अफसर है, पुलिस अफसर, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए कानून को देश दोष देना तकरीबन सही नहीं है. जे कोई भी पुलिस हो, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता हो, तो सभी पुलिस ग्रुप को कहना शायद ठीक नहीं है. सभी पुलिस वाले शायद करप्शन नहीं होते. मैं एक अच्छे अफसर का भी नाम लेना चाहूंगा, जो आदर्श अय्यर है उनका. या इसी भी कम्युनिटी के हिंदुइज्म में अच्छे लोग हैं, तो हमें उनका भी वेलकम कहना चाहिए. हमें उनका भी वेलकम कहना चाहिए. और जैसी प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि हिंदू इज वेलकम, जो जो अच्छी है वो वेलकम ही की जाती है. यही तो बात है. यही बात है, जो वेलकम चीज होती है वो अच्छी रहती है. हमारे न्यायपालिका ने अच्छी डिसीजन बहुत सारी दी. जैसी मैं कुछ बिल्किस बानो की भी बात करूंगा, जो जजमेंट दिया, जो एनकाउंटर है उससे भी शायद थोड़ी मुहर लग चुकी है. ये भी एक अच्छी डिसीजन थी हमारी कोर्ट की, जो कि सीजीआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के भी समय रही है और है भी. वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डिसीजन, वो भी एक अच्छी डिसीजन है. सब कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन, इसमें थोड़ी बहुत क्राइसिस है. कोई बोल रहा है ये गलत है, कोई बोल रहा है ये सही है. तो शायद कोर्ट ने अपने तर्क वितर्क संगत से अच्छे निर्णय दी, तो इसका ही वो प्रभाव है शायद अच्छाई का. जो प्यूरिटी ऑफ फाइट की स्टैचू लग चुकी है हमारे जजेस की लाइब्रेरी में और हमारे न्यायपालिका में. मैं लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूँ, जो न्यायपालिका है वो जजेस के लिए तो है ही, उससे भी पहले वो लोगों के लिए है. न्यायपालिका जजेस लोगों के लिए है, सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट भी लोगों के लिए है. जो जजेस है वो तो सर्वेंट है लोगों के लिए काम करते हैं. इसलिए कोई मालिक ना है. देश लोग देश के मालिक है. देश जो न्यायपालिका के मालिक है. हम तो सर्वेंट है. जुडिशियल सर्वेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट जो प्रशासन में जाते हैं, वो वैसे अलग अलग सर्वेंट होते हैं. तो मैंने कहा ना कि मतलब एक अच्छी चीज हो, न्यायपालिका में. किसी एक कोई ये कहता है, जैसी एक मूर्तिजापुर वाली एक औरत है, लक्ष्मी देवीदास खंडारे. तो उस औरत ने कहा था कि मेरी लड़की के पास आदमी आना पसंद नहीं है, मेरे लड़की को. तो ये बात सबसे पहले जब उसकी लड़की की शादी होती है, तो उस औरत को कहना चाहिए कि ये ऐसी मेरी बेटी की प्रॉब्लम है, ऐसी मेरी बेटी की प्रॉब्लम है. उसको आदमी या पति पास आना अच्छा नहीं लगता, और ना ही वो आने देती है. तो आने नहीं देती तो फिर वो किसे आने देती है? शायद दोस्तों को आने देती होंगी, अपने भाई की. उसके भी कुछ दोस्त होंगे, दोस्तियां होंगी, उनको शायद वो आने देती होंगी.
तो जो कुछ ये ऐसी कॉन्ट्राडिक्ट होती है सोशल में, वो ना हो, पहले ही दोनों भी पार्टियों ने रख देना चाहिए। तो इससे ही जो हमारा जो न्यायपालिका का ये है कामकाज है बढ़ जाता है। जो क्रुअल्टी से क्रुअल्टी हीनस क्राइम होता है, हम उनके तरफ थोड़ा फिर कम ध्यान देते हैं। इसलिए जो प्रॉब्लम है समाज में, वो इम्पार्शलिटी हो, पूरी ही क्लियर हो। देखिए, कोई भी देश सबसे पहले अपने घरों से ही बनता है। अगर तुम घरों में अच्छा माहौल रखती हो तो सोसाइटी में भी अच्छा माहौल जाता है, डिस्ट्रिक्ट अच्छे तौर पर बनना चालू होता है। अगर घरों में सोसाइटी में झड़पें हो तो शायद वो केस कोर्ट में चली जाती है, और कोर्ट के जाने के बाद शायद वो जजमेंट सब्सक्राइब होता है। तो ऐसी बात है। तो कुछ भी, अगर उस औरत ने ये कहा है कि मेरी लड़की को आदमी आना पसंद नहीं है, तो एक औरत गलत होए तो ऐसी बात नहीं है सभी औरत गलत है, सभी लड़कियां गलत है, नहीं, ऐसी मुनासिब वाली बात नहीं है। शायद एक हिंदू गलत है तो शायद पूरे हिंदू को, पूरे इसको कहना शायद ठीक नहीं होगा। एक बौद्ध अगर गलत है तो सभी बौद्धों को कहना शायद गलत नहीं होगा। ऐसी चीजें अन्य समुदाय को भी शायद कहना अच्छा नहीं है। जैसी हमारे कोई कोई जजेस, देखिए, जजमेंट कभी कभार गलत हो सकता है, पर जजेस जो हमारी न्यायपालिका वो नहीं। जजेस अपने हित के लिए काम कर सकते हैं, पर पूरे जजेस नहीं। इसलिए पूरे जजेस को भी और हमारी न्यायपालिका को, सभी को लिए गलत ठहराना एक सही बात नहीं होगी। सभी जजेस के लिए, हमारे न्यायपालिका के लिए एक सही, मतलब अगर कोई एक को पसंद ना आए, कोई एक अपने फायदे के लिए जजमेंट लेता है, तो सभी जजों की बुराई करना शायद अच्छी बात नहीं है। जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, हमारे गोगोई, हमारे गोगोई जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन पे कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के भी चार्जेस लगे हैं। तो शायद एक जज ऐसी हो, पर वो बारी हो चुकी है, शायद उनका जो सेक्सुअल असॉल्ट उनके ऊपर केस लगा है वो फेक था, ऐसी मतलब उनके ऊपर जबरदस्ती चार्जेस लगा चुके हैं। तो ये शायद ये उनके आरोप बरी हो चुके हैं, मतलब नहीं हो चुके उनके ऊपर ऐसी कोई चीजें, उन्होंने ऐसी कुछ किया नहीं है। तो ये ऐसी बातें हैं। उनके शायद सेक्रेटरी थे, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप कर दिया है। देखिए, ऐसी औरत या ऐसी जो कुछ आदमी होंगे जो जजेस, तो एक ऐसी जज के ऊपर लगे तो ऐसी नहीं कि सभी जजेस है। एक ऐसी सेक्रेटरी ने लगी आरोप, तो ऐसी नहीं कि सभी सेक्रेटरी ऐसी हो। इसीलिए हमें आपस में ही मिलकर ये कुछ ऐसी चीजें होने के पहले हम पूर्व संध्या से ही हम अपने हिसाब में रहे, हम अपने दायरे में रहे, वे अच्छी चीज होती है। यही संविधान कहता है, यही बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या कहा बुद्ध ने? जीवन है, दुख है, तृष्णा है, दुख है, और दुख का मार्ग है, क्या है? जो है उतने में खुश रहो, जो है उतने में खुश रहो। दूसरे के पास कुछ भी रहो, पर वो भी खुश नहीं रहते, पर हमें दूसरे की चीजें खूबसूरत लगती है, इसलिए दुख का कारण बनता है। तुम फिर घरों में नर्वस आ जाते हो, तुम्हारे थोपड़े पे 12 बजते हैं, मुझको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ऐसे तुम्हारे थोपड़े पे 12 बजते हैं। फिर घरों में उदासीन आती है, घरों में उदासीन आती है, मन में सोच आती है। ये हो रहा है सोसाइटी में, ये सोसाइटी में हो रहा है। तो घरों में होती है यही बात, कोर्ट में जाती है मैक्सिमम, पूरी नहीं जाती होंगी पर जाती ही है।
दूसरे के पास अच्छा है तो शायद हमें वो अच्छा लगता है। ये ऐसी चीजें हो जो है उसमें समाधानी रहे, अच्छाई की परख करे, यही कोट कही रही है। दोनों को भी समझना चाहिए, मेल फीमेल दोनों में भी। ऐसी चीजें हैं, हमें कोर्ट की बात है जो उनको वेलकम करना चाहिए और आपस में सामंजस्य रखना चाहिए, कोऑपरेटिव रखना चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी का थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ और मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहता हूँ। नमस्ते, थैंक यू सो मच सभी का और वेलकम हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऐसे ही हमें देखते जाइए और हमारा हौसला बढ़ाते जाइए। थैंक यू सो मच।